हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और मैं आपको बता दूं कि आप 7th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 3 आप देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है, जिसमें कि आप देखे होंगे स्पेयर और स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें और भी कई तरीके के क्वेश्चन है, वो सभी चीजें मैं आपको और भी कराने वाला हूं। लेकिन आज के लेक्चर में आप जो देख रहे हैं, थंबनेल आपको दिख रहा है, ये है आपका राइट सर्कुलर कोन। मतलब कोन का जो कह सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट में आपके 3 चीजें आती हैं। एक होता है स्फीयर, एक होता है कोन और एक होता है सिलेंडर। तो ये आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग कोन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो क्लास 12th में और क्लास 10th में जो आपने पढ़ा होगा कि कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, फिर ऊंचाई मतलब स्लैंट होता है वो सभी चीजें जो आप देखे होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि वही जो वहां पे होता था उसको हम लोग सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन कहते थे। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये एक्चुअली में इसमें कोन होता है, कोन एक पार्ट होता है और फिर कोन का ही जो टाइप्स बनता है वो हमारा राइट सर्कुलर कोन तब बनता है जब पहले कोन की डिफिनेशन में क्या होता है कि एक फिक्स लाइन होता है। एक फिक्स लाइन मतलब एक फिक्स लाइन होता है, एक फिक्स लाइन होता है, उसको हम क्या करते हैं किसी दूसरे लाइन, मतलब एक लाइन फिक्स है और एक दूसरे लाइन को क्या करते हैं कि इस फिक्स लाइन के चारों तरफ हम घुमाते हैं। क्या करते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। तो घुमाने से जो शेप बनता है वही शेप आपका क्या होता है, कोन होता है। वही शेप हमारा कोन होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक फिक्स लाइन होता है और एक हमारा दूसरा लाइन होता है। उस दूसरे लाइन को हम क्या कहते हैं, एट ए कांस्टेंट एंगल से हम एक फिक्स लाइन के चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। एट ए कांस्टेंट एंगल से हम क्या करते हैं, उस फिक्स लाइन के चारों तरफ घुमाते हैं। तो जो शेप बनता है वही शेप हमारा कोन होता है। ये हमारा कोन का डेफिनेशन है। समझ में आया। यहाँ पर भी वही बातें आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, एकदम सेम वही चीजें रहेगा। क्या बदलेगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। राइट सर्कुलर कोन इज ए सरफेस, बहुत ही बढ़िया चीज है। राइट सर्कुलर कोन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ठीक है स्ट्रेट लाइन, एस टी मतलब स्ट्रेट लाइन, जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, वो एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, एंड मेक्स एन अ कांस्टेंट एंगल विद अ फिक्स लाइन। मतलब दो लाइन, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे मतलब आप ये कह सकते हैं एक लाइन देखिए हमारे पास ये है, ठीक है ना, एक लाइन ये है, ऐसे कह सकते हैं ये हमारा फिक्स लाइन है और ये हमारा दूसरा लाइन है। इसी लाइन को हम क्या करते हैं, इस फिक्स लाइन के हम चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। इस लाइन के फिक्स तरफ चारों तरफ हम क्या करते हैं, घुमाते। तो घुमाने से जो शेप बनता है वही शेप हमारा कोन होता है। इसमें दो लाइन आपका आया है, एक लाइन है जो कि फिक्स है और दूसरा लाइन जो था घूमता है। दूसरा लाइन क्या करता है, घूमता है। तो घूमने से यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये देखिए आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। क्या होगा ये, वर्टेक्स होगा। क्लियर है ना। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड मेक्स अ कांस्टेंट एंगल। देखिए ये हमारा फिक्स लाइन है, ये हमारा फिक्स लाइन है और फिक्स लाइन से ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये एंगल को क्या कहते हैं, ये एंगल हमारा जो बन रहा है इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट एंगल, ठीक है। ये कांस्टेंट एंगल बनाता है, कहते नहीं है, कांस्टेंट एंगल बनाता है। और ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। क्यों, क्योंकि यही जो लाइन है, इस लाइन को जो फिक्स लाइन के चारों तरफ जो घूमता है यही तो हमें जनरेट कर रहा है, यही तो शेप को जनरेट कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर। और ये हमारा क्या होता है, एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्सिस। अब इसमें देखिए दो तीन बातें हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। द फिक्स लाइन तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। द कांस्टेंट एंगल इज नोन एज द सेमी वर्टिकल एंगल। क्या कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। और अगला क्या है, द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज अ सर्किल। द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो होता है वो एक सर्किल होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, राइट सर्कुलर कोन नाम से देखिए, कोन में जरूरी नहीं कि नीचे वाला जो शेप हो वो आपका सर्किल बने, लेकिन जब राइट सर्कुलर कोन कहते हैं तो श्योर है कि नीचे वाला आपका एक सर्किल ही बनता है।
एक सर्किल ही बनता है, राइट सर्कुलर कोन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है ना, मतलब ये जो नीचे वाला जो शेप बन रहा है ना, ये जो नीचे वाला शेप होता है ये एक सर्किल बनता है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में आपका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सर्किल होता है। तो कुछ नाम मैंने लिए हैं, जैसे मैंने वर्टेक्स लिया है, मैंने एक्सिस लिया है, मैंने जनरेटर लिया है। अपने दिमाग में डालिए, एक्सिस क्या होता है, वो फिक्स लाइन होता है। वर्टेक्स क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, और जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर वो लाइन होता है जिससे हमारा कोण बनता है। और सेमी वर्टिकल मतलब एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। यही दो तीन बातें ही सब कुछ आपको बता देगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। जब हम स्फीयर का इक्वेशन कहते थे, ठीक है ना, जब हम स्फीयर का इक्वेशन की बात करते थे, क्योंकि अगला हमारा वही टॉपिक आएगा, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन को हम कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हम स्फीयर का जनरल इक्वेशन लिखते थे तो आप कहते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0, आप ये कहते थे। ठीक है ना, प्लस का d बराबर क्या कहते थे, 0, इतना आप कहते थे। और वहां पे आप ये कहते थे इसमें कोई भी एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स वाई वाला टर्म नहीं आना चाहिए, वाई जेड वाला टर्म नहीं आना चाहिए, जेड एक्स वाला टर्म नहीं आना चाहिए। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जेड एक्स वाला जो टर्म है ये सभी चीजें नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, वो जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं आपको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0 जब आप करते थे तो यहाँ पे आपका एक्स वाई वाला कोफिशिएंट, वाई जेड वाला कोफिशिएंट और जेड एक्स वाला कोफिशिएंट 0 होता है। सही है, अच्छा इसमें ये क्या, ये एक्स वाई जेड में होमोजीनियस है, नहीं है, ये आपका एक्स वाई जेड में होमोजीनियस नहीं है। लेकिन कोण की एक खास बात होती है, कोण का जो भी इक्वेशन होगा, कोण के जो भी इक्वेशन होंगे वो आपका होमोजीनियस होगा, एक्स वाई में होमोजीनियस होगा। इसका मतलब कोण का जो इक्वेशन लिखेंगे तो आप हमेशा ये कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, 2u(x)y कह सकते हैं आप। ठीक है ना, 2, या फिर आप ये कह सकते हैं 2u(x)y कह लीजिए, आप ये भी कह सकते हैं 2u(x)y 2v(y)z प्लस 2w फिर xz प्लस का, और यहाँ से डी, मतलब डी नहीं लिखेंगे यहाँ से, और बराबर यही पे क्या कर देंगे 0। मतलब ये कहना चाहता है कि जब भी कोण का हम इक्वेशन कहते हैं तो हमेशा वो एक्स वाई में होमोजीनियस होता है, मतलब हर टर्म की डिग्री 2 होती है, हर टर्म की डिग्री 2 होगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ इस कोण रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा कि जो कोण का इक्वेशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है इन एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड में क्या होना चाहिए, वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स वाई जेड में होमोजीनियस ही आएगा। लेकिन सब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अब इसको हम पढ़ते हैं, ऐसे देखिएगा, लिखा है विथ इट्स वर्टेक्स, लिखा है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका वर्टेक्स जो है वो अल्फा बीटा गामा है। इट्स एक्सिस, जिस और एक्सिस क्या है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और बराबर जी माइनस गामा अपॉन एन। एंड सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो थीटा है। सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा है। तो आप ये कहेंगे इज एल ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा प्लस एम। ये आया कैसे, मैं इसका प्रूफ कर देता हूँ, यही से सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं देखता तो अगले क्वेश्चन में तो ग्राफ तो नहीं है, तो यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं यहीं पे ग्राफ बना देता हूँ और आप देखिए ये कैसे क्वेश्चन का इसका हम प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, हर चीज को आपके सामने देखिए मैं रख रहा हूँ जैसे कि आप समझ पाए कि हम जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये आपके बहुत ही काम का है। ठीक है ना, बहुत ही काम का है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने देखिए ये है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ग्राफ में। तो यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ से ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, जिसका नाम क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, जो इट्स एक्सिस एट द लाइन, जो इसकी एक्सिस है वो ये है। ठीक है ना, इसकी एक्सिस है ये है, इसकी एक्सिस क्या है, ये है, और एक्सिस एक लाइन है
जिसका कोऑर्डिनेट होगा x माइनस अल्फा अपन एल, y माइनस बीटा अपन एन और z माइनस गामा अपन एन। और सेमी वर्टिकल एंगल जो दे रहा है वो आपका थीटा दे रहा है। क्या दे रहा है? थीटा दे रहा है। क्या दे रहा है? थीटा दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, अपने से हम एक पॉइंट मान लेंगे P। क्या मान लेंगे? पॉइंट। यहाँ पे मत मानिए, इस साइड मानिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अपने से मैं क्या करता हूँ, इस कोण पर मैं एक पॉइंट, जनरल पॉइंट मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड। ठीक है ना? तो यहाँ पे P दे दिया, यहाँ पे मैं A दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ यहाँ पे A, और यहाँ पे मैं O कह देता हूँ। ठीक है ना? A O। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा सोल्यूशन, देखिएगा सोल्यूशन, देखिएगा सोल्यूशन, मैं आपसे बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी। ठीक है ना? डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी। एपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे x माइनस अल्फा। क्या कहेंगे? x माइनस अल्फा, कॉमा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? z माइनस गामा कहेंगे ना? मतलब x माइनस अल्फा कामा y माइनस बीटा कामा z माइनस गामा, आप ये कहेंगे एपी का डायरेक्शन रेशियो है। अगर मैं आपसे बोलूंगा एपी का डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो अब आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एपी। लाइन एपी का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? कौन बताएगा? अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ए कामा बी कामा सी पता है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है वो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए? अब लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा अपॉन, क्या लिखेंगे? एक्स माइनस अल्फा का, वाई माइनस बीटा का और जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। ठीक है? वाई माइनस बीटा लिखेंगे, यहाँ से अंडर रूट में क्या लिखेंगे आप? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये करेंगे। और एक लास्ट है आपका x माइनस जेड माइनस गामा, तो z माइनस गामा लिखेंगे अपॉन अंडर रूट में, ये टोटल आप लिख लेंगे, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एपी आपको मिल गया ना? अब मैं पूछूंगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, मतलब एक्सिस। आप ये कहिए डायरेक्शन कोसाइंस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखिए आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस दिया है, x माइनस y माइनस बीटा अपन क्या दिया? m दिया है, और z माइनस गामा अपन क्या दिया? n दिया है। मैं आपसे पूछूंगा इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? तो आप कहेंगे l कामा m कामा n। तो यहाँ से क्या कहेंगे? l कामा m कामा n, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आप कहेंगे इज एल कामा एम कामा एन। और मैं आपको बता दूं दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है एल इंटू यहाँ से क्या लिखेंगे हम? एल इंटू यहाँ से लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, क्या लिखेंगे? एल इंटू की कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एल, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है, अगर मान लीजिए दो लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस आपका L1 कामा M1 कामा N1 और L2 कामा M2 कामा N2 है, ये सभी चीजें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया हुआ है। तो उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होता है कॉस थीटा होता है, उस कॉस थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे L अपॉन अंडर रूट में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर और z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये कहेंगे प्लस l, और फिर m कहेंगे, y माइनस बीटा कहेंगे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे? z माइनस गामा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है? l m और n, और m आप लिखेंगे, यहीं पे मैं लिखता हूँ m, और फिर क्या लिखेंगे? z माइनस गामा लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर और z सेम है, एलसीएम सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? तो देखिए जो प्रूफ करना है वहां पे अगर आप देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिएगा, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर l ब्रैकेट में x, l स्क्वायर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से होल स्क्वायर टोटल कर रहे हैं ना, एलसीएम तो ऐसे तो होता नहीं है,
आप ऐसे लिखेगा एल ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन ब्रैकेट में जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से, और वही चीज लिखेंगे लेकिन आप लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा इंटू क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये करेंगे बराबर लिखेंगे एल लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा प्लस लिखेंगे एम ब्रैकेट लिखेंगे एन ब्रैकेट में जेड माइनस गामा का क्या लिखेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे। दैट इज योर आंसर जो आपने अभी जस्ट जो आपने प्रूव किया था वो है आपका। अच्छा मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये चीज छूट गया क्या, ये तो सही एक चीज नहीं आया क्या, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया, ये एक टर्म कहाँ से आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बेवकूफ नहीं है वो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के वैल्यू तो 1 होता है ना, ये लिखने की क्या जरूरत है, आप खुद ही बताइए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है तो 1 होती है ना, तो इसको लिखने कोई मतलब नहीं, तो फाइनली बस इतना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही है कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है, चकाचक है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो दिस इज द, यही जो आपने निकाला है यही है इक्वेशन, यही आपका जो आया है कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ कोन आया है, ठीक है, कोन राइट सर्कुलर कोन का ये इक्वेशन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप एक्स वाई जेड में होमोजीनियस ही इसको पाएंगे, ठीक है ना। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, तो मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपने ये लिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना, क्या है, वर्टेक्स क्या है आपका ओरिजिन है, ठीक है। और जैसे मैंने अप्रोच किया वही करिएगा, और एक्सिस जो है वो अलोंग द जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस जो है वो क्या है, जेड एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस जो है ना वो आपको एक्सिस भी बनना है, ठीक है ना, और बोल रहा है जो है वो अल्फा है, इसका मतलब यहाँ से वो क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, क्लियर है ना। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, आप कहेंगे 0,0,1 यही नहीं कहेंगे, बोलिए, तो आप लिखेंगे इसका इक्वेशन ही तो चाहिए आपको, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है आपका P, एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है P x, y, z, तो मैं आपसे ये बोलूंगा ये आप P और ये Z एक्सिस है, यहाँ पे A कर लीजिएगा और यहाँ पे आप O कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा डायरेक्शन, पहले तो आप ये लिखिएगा सोल्यूशन में, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहा है, एओ, कौन सी लाइन है आपका एओ, जेड एक्सिस, या मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, एओ मतलब जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो सबको पता है वो होता है 0,0,1, पता है ना जी तुम लोग को, नहीं पता है तो पता करो, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब डायरेक्शन, अब इसका निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी, अब आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है आपका एपी, लाइन एपी का क्या होता है, तो आप कहेंगे x माइनस 0 फिर y माइनस 0, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन लिखेंगे एक्स, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, सही है। आपको क्या करना है, आपको पता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए ये भी कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी एक तरीका है कि आप ये काम करिए, इनका इनका साथ मल्टीप्लाई करिए, लेकिन उसमें अल्फा आएगा, चाहते कि हमें अल्फा ना मिले तो हम एक काम
हम इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हम ये हमारे पास ये भी रास्ता है, हम यहाँ से क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लेंथ डाल देते हैं, ठीक है। तो इनके और इनके बीच का 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, अब ये आपको तय करना है, ये जो लाइन है आपका। अच्छा, अब आपको ये 0 0 0 से पास करा और इसका डायरेक्शन रेशियो आपको पता है। अब मैं बोलूंगा, अगर अगर मैं बोलूंगा डायरेक्शन, अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए ओ, अगर मैं बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा, इतना चीज है ठीक है, लेकिन इसका हमें कुछ कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप इसका यूज करते हैं ना, अगर आप इसका यूज करते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपका कॉस अल्फा आएगा। तो एक काम करिए, आप ये मत लीजिए, एक काम करिए, अब आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, लाइन फाइंड करिए, डायरेक्शन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ए ओ आप लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए ओ लीजिएगा। ए ओ दे रहे हैं आप, ए ये है, ओ ये है, ठीक है ना। इस लाइन के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, जिसका डायरेक्शन रेशियो आपका 0,0,1 है, और क्या है, और ये लाइन जो होता है 0,0 से पास करता है। तो इसका मतलब फॉर्मूला जो होता है, x माइनस अल्फा अपॉन होता है l, और y माइनस बीटा अपॉन क्या होता है m, और z माइनस गामा अपॉन n होता है। सबको पता है, अल्फा बीटा गामा 0 रखेंगे तो x अपॉन l की जगह पे 0, और y अपॉन 0, और z अपॉन क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम पॉइंट अगर लेंगे, मान लीजिए r ले रहे हैं यहाँ से, r ले रहे हैं यहाँ से r, तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और z बराबर क्या मिलेगा, आपको r मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूंगा, तो ये जनरल पॉइंट आप ले रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0, r लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन जो आपका है, ये जो लाइन है, अगर मैं इसका नाम दे दूं बीपी, तो बीपी लाइन डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर देता हूँ, ठीक है ना। आर के बारे में कुछ पता है, आर के बारे में कुछ पता है भाई, आर के बारे में कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताएं आप, ठीक है ना, क्लियर है। और ओपी तो पता ही है आपको, ओपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। या तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा दे क्या यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा दे क्या। आ तो उतने रहा है जितना दिमाग में लगाना चाहिए, अल्फा में ही तो आ रहा है, करना तो उतना से चाहिए था, अल्फा में ही तो आंसर आ रहा है भाई। छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ, ये सब मत करो, छोड़ो, इसके अप्रोच से करोगे तो भी सही है, और नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ उसको करो, अब कुछ नहीं करना है, छोड़ो, दिमाग मत डालो, इतना ये डालो। देखो, अब ये लाइन ये है और ये लाइन, इनके बीच का एंगल कितना है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है आप बताओ, 0 का इसके साथ करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अपने हिसाब से करो तो खुद ही आएगा। फिर 0 का एक्स के साथ करेंगे, 0 इंटू वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब प्लस 1 इंटू आप लिखेंगे 1 इंटू जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस अल्फा, इधर 0 इधर 0, यहाँ से मिलेगा जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से मिलेगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। इसको इधर ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा, इधर से करिए, करते हैं या फिर यही कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ, और यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से मैं जेड स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर जेड स्क्वायर में कर रहा है। इसको इधर ला देंगे, जब इधर आएगा तो फाइनली हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको जेड स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए एक्स वाई जेड में होमोजीनियस है कि नहीं है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, चुप मार के जो हमारा काम है, जो मेन हमारा अप्रोच है, उस पर अपनी तरीके से करना है। यही आपका आंसर आया है, आप इसको देखें, बुक में भी आपको इस तरह से नहीं मिला जिस तरह से यहाँ पे लगाया गया है। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं, दिमाग इसमें परपेंडिकुलर थोड़ी है, अपने पर कुछ मत डालिए, ठीक है ना, सब बेकार है।
ये सब चीज बेकार है, ठीक है। चुप मार के जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वो काम करिए, खत्म। क्योंकि हम इसमें और फंसेंगे नहीं। अगर हम इतना लगाना शुरू करें तो लगता ही रह जाएगा और कुछ नहीं बन पाएगा यहाँ से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक जनरल पॉइंट हम यहाँ पे पी ले लेते हैं। एपी ये है, इनका cos अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं। याद रखिएगा, अगर थीटा दिया है या फिर अल्फा अल्फा दिया है तो एंगल अल्फा में आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको नोटिस आपने किया होगा, जो आपका आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, जिसको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ठीक है ना, इसमें एक्स वाई और जेड में क्या होमोजीनियस है, यही आपको समझना है, एक्स वाई जेड में होमोजीनियस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द, देखिए इस बार एंगल दे दिया है, ठीक है ना। इस बार एंगल इसने दे दिया है। देखिए इस बार क्वेश्चन को हम कैसे लगा रहे हैं, अप्रोच एकदम सेम रखेंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा अप्रोच। यही से इसीलिए क्वेश्चन लगाने बहुत सिंपल होता है। और कुछ बातें जो मैं आपको दे रहा हूं याद कर लीजिए कि यही एक कोण ऐसा है जो कि एक्स वाई जेड में होमोजीनियस होता है, बस इतना ध्यान रखिए। और कुछ नहीं करना, सिलेंडर में भी इतना नहीं होता जितना कि इसमें है। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। वर्टेक्स कह रहा है कि 0 0 और 0 है, ठीक है। और एक्सिस है, एक्सिस है, कितना बना रहा है 45 45 डिग्री बना रहा है, समझ में आ रहा है। एक्सिस, और एक्सिस जो दिया हुआ है, एक्सिस आपके सामने है x/2 बराबर y/3 बराबर z/3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ना। एक्सिस कितना दिया है आपको, x/2 बराबर y/3 बराबर z/4, एक्सिस का इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा, मुझे पॉइंट हमने यहाँ पे पता कर लिया, p जिसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ से ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं और यहाँ से क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। तो एपी का हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड कर लीजिए। रेशियो ऑफ लाइन एपी, पता है ना सबको, लाइन में मैंने पढ़ाया है 0 0 और ये है, तो आप फाइनली कहेंगे x माइनस 0 y माइनस 0 माइनस 0, इसको हम क्या कहेंगे, x डायरेक्शन कोसाइन, क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एपी। किस लाइन की बात कर रहा है, ऑफ लाइन एपी, एपी का ही निकालेंगे तो आप लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये करेंगे y अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और z अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। एक बार बता दूं, मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूं बेटा कि नहीं, कोई भी पढ़ाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन होता है कि अगर आपने अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो इसके कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ के देख लीजिएगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही, जो जैसा होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या करने, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, आप खुद ही देखिएगा, इक्वेशन ऑफ हुआ है, एक्स क्या दिया हुआ है, x/2 दिया है, फिर क्या दिया, y/3 दिया है, फिर क्या दिया है, z/4 ये दिया है। इसको देख कर बताइए कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, सीधे लिखिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे, लाइन, या फिर एक्सिस कहिएगा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस। तो पहले डायरेक्शन रेशियो ही निकलता है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप, इसका आंसर नीचे वाला होता है वही होता है, तो लिखेंगे 2,3,4, ठीक है। अब आप लिखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन, क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अगर आप फाइंड करते हैं तो लिखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16, ये लिखेंगे, फिर कॉमा 3 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16, फिर कॉमा लिखेंगे 4 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16 लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करिएगा, 16 4 20 9 29 होता है, 2 अपॉन अंडर रूट में 29 आ जाएगा, इसको 3 अपॉन अंडर रूट में 29 आ जाएगा, और 4 अपॉन अंडर रूट में कितना लिखेंगे 29 हम लिख देंगे, इतना लिख देंगे। ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने एक्सिस का फाइंड कर लिया, ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने एपी का फाइंड कर लिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 है, तो आप cos 45 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, ये दो आप लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में 29
प्लस यहाँ से y अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आप लिखेंगे 3/29 और प्लस यहाँ से z अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आप 4/अंडर रूट में 29 लिखेंगे। कॉस 45 के वैल्यू कितना होता है आप कहेंगे 1/√2, ठीक है ना, यही लिख देते हैं 1/√2। इसमें करना क्या है, स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2, इधर कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर मतलब 2x² क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू मिलेगा आपको 29 क्या मिलेगा प्लस यहाँ से 3y मिलेगा अपॉन 29 और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से आपको 4z मिलेगा अपन अंडर रूट में, या फिर आप ये कह सकते हैं 29 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। सही स्क्वायरिंग करेंगे हट जाता है, आपको भी पता है। अब एलसीएम सबका सेम है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या ही तकलीफ लेना है इसको, तो 2x² 3y स्क्वायर करिएगा। अच्छा स्क्वायरिंग हमने गड़बड़ कर दिया, अच्छा 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 हमने गड़बड़ कर दिया, स्क्वायरिंग ऐसे होगा ही नहीं। स्क्वायरिंग ऐसे करेंगे उसके बाद आप स्क्वायरिंग करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ क्यों गड़बड़ हो रहा है। ठीक है स्क्वायरिंग ऐसे नहीं होगा, तो आप इसको लिखेंगे 1/√2, आप पहले इसको ऐड करेंगे वाई और प्लस z मतलब 4z करिएगा, कितना करिएगा और अपॉन करिएगा रूट में 29 रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर करिएगा। ठीक है आप स्क्वायरिंग करेंगे 2 हो जाएगा, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x प्लस का 3y प्लस का 4z का होल स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा 29 और यहाँ से क्या मिलेगा जेड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 29 और ये लिखेंगे क्या लिखेंगे ये 29 लिखेंगे और क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये लिखेंगे और यहाँ से 2 करेंगे और यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस का 3y और प्लस का 4z करेंगे का होल स्क्वायर। यही जो आपका आया है ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व मत करिए। ठीक है सॉल्व किया है क्या, सॉल्व नहीं किया इतने का है। तो ये जो आपका आंसर आया है अब देख सकते हैं ये एक्स वाई जेड में होमोजेनियस है, इसको भी ओपन करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा या फिर एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स यही आपके टर्म मिलेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पूरा इक्वेशन आपका एक्स वाई जेड में होमोजेनियस है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका कोण है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, नहीं मिलेगा मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा आपको, बस आप चीजों को समझिए कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ आप क्वेश्चन पे अटैक कैसे करोगे पहले ये सीखो। कुछ बच्चे कहते तुमको मैं बता दूं क्वेश्चन होता रहेगा कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन पढ़िए फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स, वर्टेक्स दे दिया है इस बार, वर्टेक्स बदला है यहाँ से कितना बोला है 1 -2 और -1 ठीक है ना 1 -2 और सेमी वर्टिकल एंगल कितना 60 डिग्री दिया है ठीक है ना और एंगल ये एक्सिस का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस एक्सिस का इक्वेशन नाम देते हैं ए, यहाँ पे देते हैं पी जिसका कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन में एक ही लाइन को दोहराते हैं, हर क्वेश्चन में एक ही लाइन को दोहराते हैं ठीक है। जनरेटर है पॉइंट है, अप्रोच कैसा है पूरे राइट सर्कुलर आपको कोण में बस यही अप्रोच लेना है, एक पॉइंट आप जनरल पॉइंट आप मान लीजिए और उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिए। डायरेक्शन इसका मैं सीधे लिखना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा डायरेक्शन, मैं पेन को थोड़ा इस बार चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज किया गया है। चलिए तो यहाँ से लिखिएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन को साइंस में लिख रहा हूँ डायरेक्टली ठीक है ना, डायरेक्शन को साइंस क्योंकि लाइन बहुत बार रिपीट हो गया, डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन एपी, जल्दी से बताओ क्या होगा एपी लाइन पूछ रहे हैं एपी, तो आप लिखोगे अंडर रूट में क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है ना जी, बताए तो हैं अभी तुमको वाई अपॉन अंडर रूट स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और z अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, सही बात है। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ो इस लाइन का निकालिए। अब इस
ऑफ लाइन ए एक्सिस, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड करिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कौन सा लाइन ले रहे हैं, ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का क्या होता है, तो आप यहाँ से देखिए -4 लिखा हुआ है, इसको आप नीचे करिएगा क्योंकि एक्चुअली में नीचे है -4, यहाँ है और ये नहीं, यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं, वहाँ पे 4 नहीं -4 नीचे है। मैं एक बार फिर भी मैच करा लेता हूँ, आप देख लीजिएगा यहाँ से। तो x -1/3, y में +2/-4 और z +1/5 है, यही ना। तो आप लिखेंगे 3, -4, और 5, ठीक है ना। क्वेश्चन में देख लेता हूँ, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सही लिखा है 3 -4, 5। अब इसका डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, कौन सा लाइन ले रहे हैं, ऑफ एक्सिस कहिए, आप क्या कहिए, ऑफ एक्सिस, एक्सिस का क्या होगा, तो आप लिखेंगे 3/√, में 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16 प्लस 25 का, तो 25 16 दोनों 50 हो जाएगा, ठीक है। अगला -4/√, में 16 16 9 कितना होता है, 25 होता है, 25 25 50, तो 50 लिखिएगा। और अगला लिखेंगे 5/√, में 50 करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फाइनल मिलेगा 3/50 -4/50 और 5/50। अब आपको फॉर्मूला पता है कि आपको cos 60 लगाना है, क्या लगाना है, cos 60, cos 60 की वैल्यू लेना है, L1 L2 इनटू क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, तो आप कहेंगे 3/√, में 50, क्या लिखेंगे 3/√, में 50 लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे y/√, में x² प्लस y² प्लस z² इनटू लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे बटा 50, -4/√, में 50 और प्लस करेंगे z/√, में x² y² और z² इनटू 5/√, में क्या लिखोगे 50 करोगे, सही है। अच्छा ऐड ऑन करो इसको, इसको कितना होता है, यहाँ से कितना मिलेगा 3x मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, वहां से कितना मिलेगा, अंडर रूट में क्या मिलेगा आपको x² y² और इंटू रूट में 50 मिलेगा, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 3x माइनस का 4y प्लस का 5z का होल स्क्वायर, मत करिएगा, यहाँ अंडर रूट हटेगा x² प्लस y² प्लस 50, 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, इधर 25 हो जाएगा, 25 के साथ इधर ला दीजिएगा, तो 25 और यहाँ से क्या मिलेगा x² प्लस y² प्लस z², इधर 2 आ जाएगा, और अंदर मिलेगा 3x माइनस का 4y प्लस का 5z का होल स्क्वायर। यही आपका आज का इतना बढ़िया बढ़िया आंसर है, बहुत ही शानदार आपके एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर सेट उठा के देख लीजिएगा, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे सोच रहे सर समझ में तो नहीं आ रहा, बस क्वेश्चन बन रहा है, कोशिश करिए पहले आप क्वेश्चन बनाने का, बाकी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, समझ रहे हैं। इसमें यही एक बात होती है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट यूज होता है पहले आप उसको समझ लीजिए। ये आपका स्ट्रेट लाइन और प्लेन यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, इसीलिए पहले मैंने उसको पढ़ा है, फिर इसके बाद मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, यही रीजन है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि सभी वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जाइए, नहीं जाइएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ये देखिए आपका एक बहुत ही बढ़िया चीज आया है, अगर आप इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और कोण में क्वेश्चन करने हैं, मुझे और स्फीयर में क्वेश्चन करने हैं, मुझे और प्लेन में, मुझे सर स्ट्रेट लाइन में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, और वो भी कॉन्सेप्ट, और भी कॉन्सेप्ट जो बचे हुए इसके अलावा वो भी मुझे अगर करने हैं, लाइव डाउट क्लास मिलेगी, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और 1 मेंटर से 1 शॉट यूनिट वाइज रिवीजन, आपको सभी चीजें आपको मिलेगा, वो भी ऐप पे। और ऐप पे क्लास और यूट्यूब की क्लास में जमीन आसमान का अंतर है। ऐप पे हर चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है और क्लासेस रन कर रही है, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर जाइए, ठीक है ना। और अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी 1-2 लेक्चर हुए, उससे ज्यादा हुआ नहीं है, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी नंबर कोई
कोई डाउट होता तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। हाँ, एक बात है, 3 मंथ में हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, मेरी बातों को आपने सुना। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने मित्रों, फ्रेंडों, शेयरों, अपने जितने भी आपके लोग हैं, उनको तक पहुँचाइए जिनकी ज़रूरतें हैं, एक्चुअली में जिनकी ज़रूरतें हैं, उनको तक अपने इस तरह की पहुँचाइए और हमसे मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और अपने और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है ना? मैं लोगों को गुड नाइट और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को।